माँ जैसा प्यार दिखाती सास। एक गांव में गुंडम्मा नाम की औरत रहती थी। उसका एक लौता बेटा था। उसने उसकी शादी कराई तो रम्या नाम की औरत उसके घर बहू की तरह कदम रखती है। रम्या शहर में पली बड़ी थी। वो वहीं पैदा हुई थी और वहीं उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की थी। उस लड़की ने गुंडम्मा के बेटे वासु से प्यार किया था और शादी कर वो शहर छोड़कर गाँव आ चुकी थी। गुंडम्मा बहुत अच्छी औरत थी। अगर रम्या कोई गलत बातें बोलती तो उसे बच्ची समझकर माफ कर देती थी। एक दिन गुंडम्मा टमाटर की चटनी बनाने के उद्देश्य से सारे टमाटरों को लेकर चटनी पीस रही थी। इस तरह जब वो चटनी पीस रही थी कि तभी रम्या फोन लेकर फोन में बातें कर रही होती है। अरे माँ बोलिए। नहीं नहीं, अभी खाना नहीं खाया। मेरी सास कुछ बना रही है, वही देखने के लिए आई थी। इस तरह बोलते हुए वो अपनी सास के पास पहुँचती है। सासू माँ क्या कर रही हो? ये देख बेटा, टमाटर की चटनी बना रही हूँ। अरे सासू माँ, कोई टमाटर की चटनी ऐसे बनाता है क्या? तो फिर कैसे बनाते हैं बहू? क्या सासू माँ, मेरी माँ ना घर में मिक्सी में चटनी बना देती है। मैं ऐसी चटनी नहीं खा सकती, आप ही खा लेना। लेकिन बहू, अगर इस तरह मिक्सी में डालकर मैं चटनी बनाऊंगी ना तो तुम्हारे ससुर उसे बिल्कुल नहीं खाएंगे। उन्हें मिक्सी में बनी चटनी नहीं, इस तरह पीसने से बनी चटनी अच्छी लगती है। वैसे भी ये गांव है बेटी, हम लोगों को तो कई सालों से इस तरह पिसी हुई चटनियाँ और अचार ही अच्छी लगती हैं। पता नहीं सासू माँ, आप लोगों की तो बड़ी अजीब अजीब आदतें हैं। इस तरह बोलते हुए उसने अपने हाथ में से फोन अपने कान पर फिर से लगा लिया। हाँ माँ बोलो। अरे कुछ नहीं, मेरी सासू माँ चटनी पीस रही है। ऐसा बोलते हुए रम्या घर के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही गुंडम्मा मन में सोचती है, ये क्या, ये लड़की बड़े अजीब से बातें कर रही है। क्या इसने जिंदगी में कभी गांव नहीं देखे हैं क्या? इस तरह वो अपने मन में सोच रही थी। लेकिन रम्या गुंडम्मा कोई भी काम करे उसे बड़ी अजीब की दृष्टि से देखती थी। इस तरह पूछकर वो अपनी माँ के कामों को बड़ा महान बोलती थी और गुंडम्मा को नीचा दिखाती रहती थी। इस तरह एक दिन सुबह दोनों सास बहू रसोई घर में किसी काम में थे कि तभी रम्या को अपनी माँ राजेश्वरी से फोन आता है। अरे बेटी, दूध पिया ना तूने? नहीं माँ, अभी तो सासू माँ दूध दुहकर लाई है, उसे गर्म कर रही हैं, उसके बाद ही पीऊंगी। इस तरह दूध दुहने की क्या जरूरत है? अपनी सास को पैकेट का दूध मंगवाने के लिए बोलना। अच्छा ठीक है माँ, जरूर बताऊंगी। ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है। वहीं खड़ी गुंडम्मा बोलती है, कौन थी बेटी? आपकी माँ थी? हाँ सासू माँ, माँ बोल रही थी कि इस तरह दूध रोज दुहने की क्या जरूरत है, पैकेट के दूध क्यों नहीं मंगवा लेती आप? ये बात सुनकर गुंडम्मा दंग रह गई। क्या कहा? भैंस से दूध ना निकालूं तो क्या करूं? कल से क्या गधे के दूध पिएगी? अरे पगली कहीं की, इस तरह भैंस से दुहे हुए दूध को ही वो लोग पैकेट में पैक कर कर बेचते हैं। अच्छा ऐसी बात है सासू माँ, लेकिन मुझे तो पैकेट के दूध ही अच्छे लगते हैं। मेरी माँ हर रोज सुबह सुबह पैकेट के दूध मंगाती थी और उन्हें काट के दूध गर्म करके मुझे दे देती थी। इस तरह रम्या बोले जा रही थी और गुंडम्मा बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देख रही थी। इस तरह रम्या हर काम में अपनी सास और माँ के बीच में तुलना करती रहती थी और जब भी वो इस तरह बोलती थी तो गुंडम्मा बोलती थी, मेरी बहू की माँ को अपनी बेटे पर कितना प्यार है। इस तरह वो मन में सोचती थी। इसी तरह एक दिन जब दोनों सास बहू डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे तब रम्या की माँ ने फिर से फोन किया। क्यों बेटी, नाश्ता कर लिया तूने? नहीं माँ, अभी तक नहीं किया। सासू माँ अभी रसोई घर में जाकर बना रही हैं। क्या कहा बेटी, अभी तक नहीं खा लिया? 9 बजने वाले हैं बेटी, अभी तक तू नाश्ता नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? तेरी सास तो गांव की रहने वाली है और उसकी बुद्धि भी वैसे ही गांव जैसी ही है। तुझे ही अपनी जरूरत की चीजें करनी होगी बेटी। ठीक है माँ। हाँ, तू कब करेगी अपने मन के काम? एक काम करती हूँ, तेरी सारी मनपसंद चीजें बनाकर तुझे भेज देती हूँ। ठीक है माँ। अच्छा, अभी सासू माँ आई हैं, मैं फिर से तुम्हें फोन करती हूँ, चलो फोन रख दो। ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है। आज आपने क्या बनाया है सासू माँ? बेटी, रात का बहुत खाना बच गया था, इसीलिए मैंने उसमें थोड़ी सी चीजें डालकर नाश्ता तैयार कर दिया है, चलो, उसने कहा। रात के खाने की बात सुनते ही रम्या ने अपना चेहरा बदल दिया और बोला,
क्या कहा? आप मुझे रात का खाना खिला रही हो? क्या हमारे पास खाने के इतने वांदे पड़े हैं सासू माँ? मेरी माँ तो पहले ही कह रही थी कि तेरी सास गांव की है और उसकी बुद्धि भी गांव जैसी ही होगी। मुझे बस अभी अभी समझ में आ रहा है सासू माँ, ये सब ना आप ही खाओ। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अपनी बहू के इस तरह के रवैये को देखकर गुंडम्मा का दिल उदास हो जाता है। उस दिन से रम्या ने अपनी सास से बातें करना ही छोड़ दिया था। एक दिन गुंडम्मा हॉल में बैठकर मन ही मन कुछ सोच रही थी कि तभी उसका बेटा वासु उसके पास आकर उसे बुलाता है। क्या बात है माँ, इतनी उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो दफ्तर नहीं गया? बस अभी निकल रहा था माँ। बेटा, मैं 2 दिन अपने बहन के घर हो आऊंगी। ठीक है माँ, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं बेटा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ठीक है माँ। ऐसा बोलकर वासु वहाँ से चला जाता है। गुंडम्मा अपनी बेटी के घर पहुँचती है। सास के घर पर ना होने की वजह से रम्या को ही घर की सारे काम करने पड़ते हैं। एक दिन रात को वासु बोलता है, अरे रम्या, इतना लेट हो गया, तुम्हारा खाना अभी तक नहीं बना। खाने में कुछ देने वाली हो या खाली पेट ही सो जाऊं? अरे 2 मिनट रुक जाइए, बना रही हूँ ना। ऐसा बोलते हुए बनाया हुआ खाना लेकर रम्या आती है। रम्या के बनाए हुए खाने को देखकर वासु बोलता है, ये सब क्या है? ये किसके लिए बनाया है तुमने? ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि मैंने किसके लिए बनाया है? मैं ये सब बकवास नहीं खाता, तुम्हें खाना हो तो खा लो। ऐसा बोलते हुए वहाँ से उठ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। रम्या के समझ में कुछ नहीं आता है। इस तरह सास के घर पर ना होने की वजह से घर का सारा काम रम्या ही कर रही थी। एक दिन रम्या सोचती है, आज मैं मिक्सी में चटनी बनाऊंगी। ऐसा सोचकर चटनी बनाने का सारा सामान ले जाकर जार में डालती है और प्लग ऑन करती है। लेकिन जैसे ही वो स्विच ऑन करती है, उसे पता चलता है कि करंट कट गया है। उसी वक्त रम्या की माँ राजेश्वरी उसे वापस फोन करती है, बेटी रम्या, तूने नाश्ता किया? दामाद जी ऑफिस चले गए क्या? अभी तक नहीं गए माँ, मैं बस नाश्ते के लिए चटनी बनाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैंने जार में सारे चटनी की चीजें डाली और स्विच ऑन किया तो करंट चला गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अरे बेटी, अभी इंतजार करने का क्या फायदा? ऐसे वक्त में तुम्हारे पास जो भी उपकरण हो उसे इस्तेमाल करके चटनी बना देना ही सही है। तू तुरंत जाकर उसे हाथों से पीसकर चटनी बना दे। उसकी माँ ने कहा। ये बात सुनकर रम्या, क्या कहा? मैं हाथों से पीसकर चटनी बनाऊं? मैं तो इधर सासू माँ को हमेशा मना कर रही थी और अब मैं ही चटनी हाथ से बनाऊं? पहले अपना काम खत्म करो, बाकी सब बाद में सोचना। रखती हूँ। ऐसा बोलकर उसकी माँ फोन रख देती है। बड़ी मुश्किल से रम्या हाथों से चटनी पीसकर चटनी तैयार करती है। इधर वासु, रम्या, इतनी देर लग रही है। अभी आई जी। वो जल्दी जल्दी आकर इडली और चटनी परोसती है। इडली और चटनी को खाकर वासु बोला, बहुत बढ़िया बना है, आओ तुम भी बैठकर खा लो। इस तरह बोलकर वो रम्या को भी इडली और चटनी परोसता है। रम्या मन मारकर इडली और चटनी को लेकर मुंह में रखती है, लेकिन मुंह में रखते ही उसे चटनी बहुत पसंद आती है। बहुत अच्छा है जी। हाथ से पिसी हुई चटनी, मैंने सोचा था अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये तो बहुत बढ़िया है जी। इसीलिए तो मेरी माँ हमेशा हाथ से ही चटनी बनाती है। तुम्हारे आने के बाद ही माँ भी मिक्सी से ही चटनी बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह वासु नाश्ता खत्म करके ऑफिस चला जाता है। इधर रम्या नाश्ता करते हुए सोचती है, मैंने बेकार ही सासू माँ को गलत समझा और ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो करके सताती रही। अब समझ में आ रहा है मुझे। इस तरह से वो सोच रही थी कि इतने में वासवी अपनी माँ को बुलाते हुए घर के अंदर आती है। माँ, कहाँ हो माँ? माँ! इस तरह चिल्लाते हुए वो घर के अंदर जाती है। वासवी की बातें सुनकर रम्या घर से बाहर निकलती है। अरे वासवी, कब आई? माँ को क्यों पुकार रही हो? सासू माँ तो तुम्हारे पास ही आई है ना? अरे माँ मेरे पास कब आई? फोन करती हूँ तो उठाती नहीं है, इसीलिए उन्हें देखने के लिए मैं खुद ही चली आई, वासवी ने कहा। ये बात सुनते ही रम्या दंग रह गई। अरे लेकिन वासवी, सासू माँ ने तो कहा था कि तेरे घर ही जा रही हैं। अगर वो तेरे पास नहीं गई तो कहाँ गई होंगी? इस तरह वो डरने लगी कि तभी वासु वहाँ पहुँचता है और बोलता है, क्या बात है? अरे बहन, माँ कहाँ है? अजी, सासू माँ आपकी बहन के घर नहीं गई है। क्या कहा? माँ बहन के घर नहीं गई? तो फिर कहाँ गई? रुक, मैं अभी फोन लगाता हूँ।
ऐसा बोलकर उसने अपने जेब में से फोन निकाला, लेकिन इतने में गुंडम्मा दरवाजे से अंदर आते हुए सबको दिखती है। गुंडम्मा को देखकर तीनों के तीनों दंग रह जाते हैं। अरे माँ, अब कहाँ चली गई थी? अब बहन के घर नहीं गई थी क्या? अच्छा वो नहीं बेटा, बहू शहर में पली बड़ी है ना, इसीलिए उसकी और मेरी बिल्कुल नहीं बन रही। इसीलिए मैं शहर में जो तुम्हारी ताई जी है ना, उनके घर चली गई थी। सोचा था 10 दिन वहीं रहकर सब कुछ सीख लूंगी, लेकिन बेटा शहर में रहना मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए वापस आ गई। इस तरह गुंडम्मा बोलती है। गुंडम्मा की बात सुनते ही रम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सासू माँ, अब मेरी आदतें सीखने के लिए शहर गई थी। देख बेटा, अब तू सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी तो है। तुम्हारे लिए नहीं करूँगी तो और किसके लिए करूँगी बेटी? ये बात सुनते ही रम्या अपनी सासू माँ के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने आपकी भलाई बिल्कुल नहीं जानी। आज से आप मेरे मनपसंद का मत कीजिए, मैं ही अपनी आदतें बदलूंगी और आपके मनपसंद की चीजें किया करूंगी। आप सब कुछ मुझे सिखा दीजिए। ये बात सुनकर सब लोग खुश हो गए। उस दिन से रम्या अपनी सास का खूब ध्यान रखने लगी और घर के सारे काम सीखकर करने लगी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।